दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक बल गति के जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। 8 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको लगाने रहेंगे जो कि बहुत सिंपल रहेगा। इसके बाद देखिए जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो 10 क्वेश्चन इसी दो फार्मूले पर रहेंगे कि अर्धायु और वेग स्थिरांक में जो संबंध होता है इस पर आधारित 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मैं 2 सॉल्व करूंगा, 2 आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समीकरण होता है इससे संबंधित 6 प्रश्न रहेंगे और 6 ही मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं बता दूं जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में हमारे आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं। तो चलिए कि अर्धायु और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है। के इक्वल टू होता है 0.693, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 0.693 अपान में T1/2, जिसे हम अर्धायु काल भी कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मान होता है कितना होता है, के बराबर होता है 2.303/T लॉग में ए अपान में a माइनस एक्स। तो इससे 6 क्वेश्चन रहेंगे, यही 2 फार्मूले पे आधारित हैं। तो देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु, अर्धायु मतलब क्या है, T इक्वल टू 1/2 जो है ये कितना है 693 सेकेंड है, 693 सेकेंड है। इस अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें के का मान ज्ञात करना है। तो आप खुद बताइए इसमें के का जब मान ज्ञात करना है तो हमने अभी आपको क्या बताया कि वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध कि के इक्वल टू होता है 0.693 अपान में T1/2। ठीक है, अब यहाँ पे वेग स्थिरांक ज्ञात भी करना है। तो देखिए हम T इक्वल टू 1/2 का मान रख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.693 अपान में T1/2 का मान कितना होता है, इतना। T1/2 का मान इतना है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3। अब इसमें 10⁻³ से गुणा कर देंगे, जिससे दशमलव जो लगा है इसको हटाया जा सके। तो जब इसमें हम ऊपर नीचे 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो देख लीजिएगा ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव नहीं है, ये इसे आप जान लीजिए कि 0.693 गुणे 10⁻³ और यहाँ पे देखिए क्या है 693 गुणे 10⁻³। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए जब इसमें इसका गुणा होगा तो ये दशमलव का निशान हट जाएगा और 693 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी यही है, और यह जब 10⁻³ जो है ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ और यह पूरा कट जाएगा और आएगा आपका राइट आंसर 1 गुणे 10⁻³ सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा सेकेंड इनवर्स। और बाकी केमिस्ट्री यदि आप मात्रक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आंसर आपका क्या था, हमें T इक्वल टू 1/2 दिया था, के ज्ञात करना था। हम फार्मूला ये जानते हैं, इसी फार्मूला पर हमने वैल्यू रख दी है, इसके बाद हमें यह आंसर प्राप्त हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और देखिए हमने आपको बताया कि के इक्वल टू जो होता है 0.693 T1/2, इस पर 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न भी हम देख लिए, दूसरा बता रहे हैं और तीसरा चौथा आपको लगाना रहेगा। तो देखिए दूसरा क्या है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देख लीजिए क्या है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो T1/2 का मान है वह है 40 सेकंड। ठीक है, और इसके बाद वेग स्थिरांक आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो इसी फार्मूले पर हम ये मान रख देंगे और यह भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए T इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ये 2 है, T इक्वल टू 1/2 देखिए कितना दिए 40 सेकंड, के का मान हमें पूछा है और के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 0.693 अपान में T इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 0.693 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 40 से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा डिवाइड करने पे वही इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा आपको बता देते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया में 50 सेकंड में
50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 50 सेकेंड है। 50 सेकंड के का मान ज्ञात करना है। तीसरा आपको लगाना पड़ेगा और चौथा भी कुछ इसी तरीके से है, तो आप भी यह लगा लीजिए। हम देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं, जो कि एकदम हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो है 60 मिनट है। यानी कि अर्ध आयु काल एकदम दिया है, अर्ध आयु काल t इक्वल टू 1/2 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट है। कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कितने समय में जो अभिक्रिया है यह 90% पूर्ण हो जाएगी, यह आपको बताना है। तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है समय ज्ञात करना है। और यहाँ पे देख लीजिए कि जो ए का मान होगा वह हो जाएगा 100%, और यक्स का मान देखिए दिया कितना है 90%। और जब हम ए माइनस एक्स निकालेंगे तो 100 में से 90 कर देंगे तो आएगा हमारे पास 10%। तो यही 10% ए माइनस एक्स का मान होगा। इसके बाद अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, टी का मान पूछा है। लेकिन हम जानते हैं क्या फार्मूला हमने आपको बताया कि के इक्वल टू होता है 2.303 अपान में टी लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स। इसी में हमें मान रखना, हमें देखिए ए का भी मान प्राप्त है, ए माइनस एक्स का भी मान प्राप्त है। इसके बाद देखिए टी हमें ज्ञात करना है, लेकिन के नहीं प्राप्त है। तो के हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो के को प्राप्त करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया, के इक्वल टू 0.693 अपान में t1/2। ठीक है, जिसे हम अर्धायुकाल भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ अर्धायुकाल का मान दिया भी है, तो इसलिए यहाँ पे 0.693 आ जाएगा, और अपान में यहाँ आ जाएगा 60 मिनट, क्योंकि टी मतलब अर्धायुकाल का मान है 60। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 11 मिनट रुकिए, क्योंकि देखिए यदि ये 693 है तो 693 को यदि हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 11 से ज़्यादा आएगा। तो रुक जाइए, मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ। तो आप देखिए इसमें 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे, जिससे इसका मतलब जो दशमलव वाला है दशमलव यह हट जाए। तो जब देखिए 10 की घात इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 693 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 60 गुणे 10 की घात 3। अब देखिए 60 गुणे 10 की घात 3 यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 की घात 3 से ऊपर गुणा करिए, 10 की घात 3 से नीचे, तो ये दशमलव हट गया, यहाँ 10 की घात 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 693 अपान में 10 की घात 4। ठीक है, 10 की घात 4 आ गया। तो के का मान कितना हो जाएगा, तो के का मान हो जाएगा 693 बटे में कितना 6। तो अब देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0115। इसके बाद कितना है, मिनट में है ना, तो मिनट आएगा, इतना मिनट यूनिवर्स। अब देखिए अब हमें यह भी मान प्राप्त हो गया, जैसे हमने आपको कहा था ना कि समय ज्ञात करना है तो इसके लिए यह पता होना चाहिए ना। अब देखिए हमें यह मान पता हो गया, वेग स्थिरांक पता हो गया, और अब हम समय निकाल सकते हैं। तो देखिए यही फार्मूला हम लगाएंगे और यही फार्मूला लिखेंगे, के इक्वल टू कितना होता है 2.303 अपान में टी लॉग में ए अपान में ए माइनस एक्स। इसके बाद फिर देखिए क्या होता है, ए अपान में ए माइनस एक्स। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा टी 2.303 अपान में के हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 2.303। इसके बाद के का मान देखिए कितना है, के का मान होता है 0.0115 लॉग ए का मान कितना, ए का मान हमने आपको बताया 100 लिया जाएगा, और ए माइनस एक्स का मान हमने आपको देखिए निकाल के बताया था 10 बचा था, ए माइनस एक्स का मान 10%। ठीक है, ए माइनस एक्स का मान 10 आ जाएगा। और वैसे भी जब ए का मान दिया है 100, एक्स का मान दिया है 90, तो आप घटाएंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा 303
अपान में यहाँ 0.0115 115 यहाँ पे देखिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा log 10, और log 10 का मान होता है 1, तो इसके लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यही जो बचा यही हमारा हो जाएगा एक प्रकार से राइट आंसर। बस क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड करना है। इसमें देखिए 10 3 यहाँ है, 3 अंक के बाद यहाँ टोटल 5 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ देखिए 10 की घात हम 5 से गुणा कर देंगे, और जब 10 की घात इसमें 5 से गुणा हम करेंगे 0.00115, इसमें देखिए 10 की घात 5 से गुणा कर दिए, और जब 10 की घात 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 2, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है 1155। अब देखिए यही जो है डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड करने के बाद हमें प्राप्त होगा वही इसका हो जाएगा राइट आंसर, वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए हमारा हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो ए वाला क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को हम लगा लिए ना, कि देखिए अर्ध आयुकाल हमें दिया था 60 सेकंड 60 मिनट। अर्ध आयुकाल की सहायता से के इक्वल टू 0.693 था, और टी इक्वल टू 1/2, टी इक्वल टू 1/2। तो इसकी सहायता से हम के का मान ज्ञात कर लिए, जब के का मान हमें ज्ञात हुआ तो हमें समय ज्ञात करना था, तो हम इसी मान को इस समीकरण में रख दिए। अब जब इस समीकरण में रख दिए तो के का मान हमें प्राप्त ही हो गया था, टी को हम इस साइड कर लिए, इसके बाद सॉल्व कर दिए और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या है, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अपक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अपक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण यानी कि पालन करती है। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 1 दे दिया गया है, क्योंकि दिया है 1 मोल, और कह रहा है 1 घंटे बाद कितना है, 1 घंटे बाद बता रहा है 3/4 है। ठीक है, तो 1 घंटा तो जो मतलब हमें समय दिया है, और क्या ज्ञात करना है कि वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अपक्रिया प्रथम कोटि के वेग का पालन करती है। तो के का मान आपको ज्ञात करना, और इसके लिए एक चीज़ देखिए, 1 घंटे में तो जो टाइम है वह कितना है, 1 घंटा, जिसमें 1 घंटे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिनट के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना है, समय आपको 1 घंटा दिया था जिसको हम मिनट में कन्वर्ट कर दिए, यक्स का मान दिया है 3/4, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3/4 पूर्ण हो जाती है, और ए का मान यदि ना भी दिया हो तब भी हम मान लेंगे 1, क्योंकि 1 मोल से ही चालू होगा। अब देखिए हम प्रथम कोट की लिखा है ना, प्रथम कोट की क्रिया का अनुसरण कर दिए, तो अब हम प्रथम कोट के जो फार्मूला होता है जो हमने आपको यहाँ पे शुरुआत में एकदम बताया था, इसी वाले फार्मूले को रख देंगे और इसी पे सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन हमारे पास होगा। तो देखिए क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपान में टी होता है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा ए अपान में ए माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद अब देख लीजिए आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, वेग स्थिरांक ना, तो वेग स्थिरांक ज्ञात करना है 2.303 अपान में टी का मान कितना होता है, देख लीजिए टी का मान हमने आपको बताया 60, और यहाँ पे लॉग ए का मान देख लीजिए, ए का मान है 1, और ए माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा 3/4, और एक चीज़ जानिए 3/4 का मतलब होता है 1/4, और 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 मिनट रुक जाइए, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग और यहाँ पे 1/4। तो जब 1/4 ऊपर जाएगा 1/4 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये वाला ऊपर चला जाएगा, जब यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2.303/60 लॉग में 4, क्योंकि ये 4 ऊपर चलेगी, और log 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log 4 है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 और हम जानते हैं log mn का जो फार्मूला होता है m पावर n, तो n आगे आ जाएगा और बाकी log m रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ए वाला 2 n है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 log 2। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको इस रूप में लिख देंगे तो यहाँ पे 2.303 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 60, और log 2 जो होता है उसका मान यहाँ पे हम रख देंगे, और log 2 का मान कितना होता है,
0.3010। तो ये याद कर लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप log 2, log 3, ठीक है, और log 4 का मान याद कर लीजिए। और देखिए जो log 2 का होगा log 3 का अलग होगा, और log 2 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log 4 का मान आ जाएगा। तो log 2, 3, 4, 5 इनको आप जरूर याद कर लीजिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको दिया तो ठीक है, यदि नहीं दिया तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए log 2, 3 और 5 की याद कर लीजिए। 4 का तो आप निकाल ही सकते हैं, log 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास आपका आंसर होगा, यही होगा राइट आंसर इसका। ठीक है, अब यदि हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और अभी समय इतना नहीं कि मैं इसको पूरा सॉल्व करना हो, तो मैं सॉल्व कर, बाकी यही राइट आंसर है, आप जान लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा, सॉल्व किया। अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 50% भाग यानी कि आधा भाग यानी कि अर्धायु जो है 50% भाग जब कह दे, यानी कि आधा भाग कह दे, या प्रारंभिक सांद्रता की आधी, तो जान लीजिए अर्धायु का मान है। तो 50% भाग यानी कि आधा भाग 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूरा हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई जैसे प्रोडक्ट है, वो कह रहा है कि 10 मिनट में वो आधा समाप्त हो जाता है, तो 99% भाग वो कब समाप्त होगा, तो यही आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया आपका T1/2 इक्वल टू कितना आ गया है 10। आपको ए का मान कितना दिया है 100, टोटल हो जाता है 100, और यक्स का मान दिया आपको 99। ए माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्यों है, तो यहाँ पे देखिए हम प्रथम को क्या लिखा है, कितने समय में पूरी हो जाए, और अपक्रिया क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया है। तो हम जानते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए के इक्वल टू क्या होता है 2.303 होगा। इसके बाद देखिए टी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए log ए अपान में ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या है, हमें क्या निकालना है, कितने समय में पूरा हो जाएगी। ये टी इक्वल टू 1/2 यहाँ पर नहीं रहेगा, ये टी केवल रहता है। और जब हम के इक्वल टू लिखते हैं 0.693, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 1/2 रहता है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने समय में पूरा, हमें यानी कि यही समय ज्ञात करना है। और समय ज्ञात करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए के का मान। के का मान हम कैसे पता करेंगे, इसमें रख करके, क्योंकि हमें अर्धायु का मान दिया गया है। अब देखिए अर्धायु का मान कितना है 10 है, और जब 10 इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.0693 आ जाएगा, यही इसका। और मिनट में है ना 10 मिनट, तो यहाँ मिनट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मिनट तो यहाँ पे है 10, इसके बाद इसलिए ऊपर लेके चले गए तो इनवर्स हो जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान 0.0693 ये हो जाएगा के का मान। ठीक है, मिनट इनवर्स है। अब देखिए क्या है, अब इसमें हम इसका मान रखेंगे। तो देखिए इसका मान क्या, इसके पहले इसके फार्मूले को हम देख लेते हैं। तो इसके फार्मूले को देख लीजिए, के इक्वल टू कितना है, के इक्वल टू 2.303 अपान में कितना है, अपान में है टी, अपान में टी हो गया। इसके बाद देखिए log ए का मान कितना है, log ए का मान कितना है, log ए का मान 100% है, log ए का मान 100 है, और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 99। ठीक है, और इसका हमने मान बताया 1 आएगा। अब देखिए टी हमें ज्ञात करना, टी को हम इस साइड ले गए, इसके बाद 2.303 हो जाएगा। के का मान नीचे आ जाएगा, और के बराबर कितना है, के बराबर कितना है 0.0693 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा log 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 लिखने कोई मतलब नहीं। और देखिए हमने आपको बताया जैसे 10 है ना, 100 है, तो 100 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको log 100 जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि log 10 पावर 2, और एन का फार्मूला लगाएंगे 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log 10। तो अब देखिए इसमें हम यही मान रख देंगे, इसके जगह पे हम, तो इस log 100 की जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे। और कैसे आया अभी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो देखिए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपान में 0.0693। इसके बाद गुणे 2 आ जाएगा, यहाँ log 10 हो जाएगा। log 10 का मान हम सब जानते हैं 1 होता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 2 का गुणा करेंगे तो इसमें 4 3 0 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.0693। इसके बाद log 10 का मान 1 होता है। इसके बाद देखिए इसी को हम सॉल्व करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको और बता दूं तो यहाँ पे देखिए कितना है, 3 1 4 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 693 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, ए वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया का आधा भाग यानी 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अपक्रिया का 80% भाग कितना हो जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे a इक्वल टू 100 रखना है और x इक्वल टू 80 रखना है, और a माइनस एक्स जब निकालेंगे तो आपका मान जो आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, लॉग जो a माइनस एक्स होता है ना, a अपान में a माइनस एक्स ना, तो a की जगह पे हम 100 रख देंगे और a माइनस एक्स की जगह 20 रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा जो log 5, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा, केवल आपको यहाँ पे log 5 का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप लगा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं, वो आप भी जानते होंगे, जब एकदम उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बता दिए तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए क्या है, 2 क्वेश्चन यही और हैं। देखिए क्या दिए, प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि जो के का मान है, जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं, के का मान कितना है, 2 × 10⁻⁴ प्रति सेकंड है। ठीक है, इतना सेकंड है। ठीक है, वेग स्थिरांक कितना है, अब कह रहा है कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। ठीक है, अब आपको समय की गणना करना है कब, जब a माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 1/4 तक, तो 1/4 कब हो जाएगा, a माइनस एक्स का मान हो जाएगा 1/4 और a का मान हो जाएगा 1। तो ये दिया है और कह रहा है आपको समय की गणना करना है। ठीक है, तो आपको हमने बताया है कि k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 2.303 अपान में यहाँ पे हो जाएगा t, यहाँ पे हो जाएगा t, और यहाँ पे देखिए log हो जाएगा a माइनस ए अपान में a माइनस एक्स। अब देखिए t को हम इस साइड ले जाएंगे और यहाँ पे 2.303 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा k का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁴, तो 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, और log यहाँ पे हो जाएगा a का मान हो जाएगा 1 और a माइनस एक्स का मान हो जाएगा 1/4, तो 1/4 ऊपर चल 1/4 ऊपर जाएगा तो केवल 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा 303 और यहाँ पे 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा log 4, और log 4 को हमने आपको बताया है कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log 2 log 2। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा और इसका गुणा इसमें जब हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ 10⁻⁴ है। ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 10⁻⁴ है, तो 1 0 और जुड़ जाएगा, यहाँ log 2 का मान रख देंगे। log 2 का मान अभी हमने आपको बताया 3010 होता है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अपक्रिया के 3/4% पूर्ण करने में लगे समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है। यदि मैं इस क्वेश्चन का मतलब बताऊं, इसका कहने का मतलब ये है, यदि कोई अपक्रिया जो कि प्रथम कोट पर आधारित है, उसके जो 3/4 उसके 3/4 भाग है, उसका पूर्ण होने में जो समय लगता है वह अर्ध अपक्रिया का मतलब है कि आधी अपक्रिया को जो पूर्ण होने में लगता है समय, उसका मतलब वो 2 गुना है, यानी कि जो t इक्वल टू 1/2 के में समय लगे वह उसका 2 गुना हो, कौन, अपक्रिया का 3/4वां भाग जो इसका 2 गुना हो। तो यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, a बराबर दिया है, यहाँ पे मान लेंगे 1, और a माइनस एक्स बराबर क्या दिया है,
1 माइनस 3/4, क्योंकि x का मान यहाँ 3/4 है, तो यहाँ पे a माइनस एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 और a का मान हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए हम क्या लिख देंगे कि t, यहाँ पे देखिए हाँ k इक्वल टू क्या है 2.303 है, और यहाँ पे देखिए t है, यहाँ पे देखिए log है और log a का मान 1 है और a माइनस एक्स का मान हो जाएगा 1/4। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो log 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा log 303, यहाँ पे हो जाएगा t और यहाँ पे हो जाएगा k। ठीक है, अब देखिए लेकिन यहाँ पे जो देखिए t है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे t बराबर 3/4, क्योंकि ये प्रथम कंडीशन है 3 बटे पूर्ण होने में, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4। तो देखिए 3 बटे जब हम 4 यहाँ पे लिख देंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है समय ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे समय लिख देंगे। समय t इक्वल टू इतना 2.303 अपान में k, और इसके बाद देखिए क्या होता है log 4, और log 4 को हमने आपको बताया है कि 2.303 गुणे 2 अपान में k, और यहाँ पे log 2 लिख दिया जाएगा, और log 2 का मान होता है 0.3010। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे गुणा कर देंगे 4.606, log 2 का मान 0.3010, और यहाँ पे हो जाएगा k। ठीक है, ये हो गया किसका मान t। तो देख लीजिए t इक्वल टू t 3/4 का मान कितना है, t 3/4 का मान आया है 4.606 गुणे में 0.3010 अपान में कितना आया, अपान में k, तो यह हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपके क्वेश्चन में क्या दिया था कि अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है। तो अर्ध अपक्रिया मतलब क्या है, अर्ध अपक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, हम आपको बताए थे वेग स्थिरांक, 1 मिनट रुक जाइए, वेग स्थिरांक और अर्ध अपक्रिया में क्या संबंध होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब समय अर्ध आयु काल के रूप में रहता है तो यह सूत्र होता है, और जब यही अर्ध आयु ना होकर यानी कि आधा समय ना होकर कोई दूसरा समय हो जाता है और प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है तो यह सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यही वाला फार्मूला लग जाए, अब यहाँ पे देखिए ए वाला लग जाए, क्योंकि आधा समय दिया गया है ना, तो आधे के लिए क्या होता है t इक्वल टू 1/2, तो क्योंकि इसमें कहा रहा है ना कि अर्ध अपक्रिया का 2 गुना है, तो देखिए हो जाएगा 2। तो अब हम लिख देंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से भाग कर देंगे, तो देखिए क्या होता है t इक्वल टू t 3/4 अपान t 1/2। इसका मान देखिए क्या आ जाएगा, तो t 3/4 का मान आ जाएगा 4.606 गुणे 0.3010 अपान में k, और यहाँ पे आ जाएगा 0.693 अपान में k, तो k से k कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 0.3010 और यहाँ पे हो जाएगा 693। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए कि यहाँ आपका 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा t इक्वल टू 3/4, यहाँ आ जाएगा t इक्वल टू 1/2। तो t इक्वल टू 3/4 जो रहेगा वो 2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी क्या आया, देखिए जो आपके क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कह रहा था देखिए हमको मिल गया। इसमें देखिए कह रहा था ना कि मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा जो समय है वह अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है। तो यानी कि जो 3/4 भाग पूर्ण होने में जो समय लगेगा वह समय जो है 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय है, यह प्रथम कोटि की अपक्रिया का 2 गुना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 गुना है ना, यहाँ पे देखिए ये 2 गुना है, और इस 2 गुने को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा हुआ है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तब भी कमेंट करें, आगे किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।